यहाँ पर मेरे पास 3 शब्द समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हमें हल नहीं करना है, हमें सिर्फ इन्हें हल करने के लिए जो समीकरण चाहिए होंगे वो बनाने हैं। तो चलो देखते हैं क्या हम वो समीकरण बना सकते हैं जिनके द्वारा इन समस्याओं को हल किया जा सके। तो पहली समस्या है यहाँ पर 9 पेंसिल का मूल्य 11.5 रुपए है, 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो ये समस्या समान अनुपात के द्वारा हल की जा सकती है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि 9 पेंसिल का जो मूल्य है वो है 11.5 रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो हमें 9 पेंसिल का मूल्य दिया गया है और हमें ज्ञात करना है कि 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इस 7 पेंसिल के मूल्य को हम यहाँ ले लेते हैं x। तो यहाँ पर अगर मैं 9 पेंसिल का अनुपात लूँ 9 पेंसिल के मूल्य के साथ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 9 बटा 11.5। तो यहाँ पर मैंने अनुपात लिया है पेंसिल की गिनती का, पेंसिल की संख्या का उतनी पेंसिल के मूल्य से। तो ये अनुपात बराबर होगा ये वाली पेंसिल की संख्या और उतनी पेंसिल के मूल्य के, यानी कि यहां आ जाएगा 7 बटा 7 पेंसिल का मूल्य जो हमने लिया है यहां पर x। तो यहां पर 9 पेंसिल और उसके मूल्य का अनुपात बराबर होगा 7 पेंसिल और उसके मूल्य के अनुपात के। तो इस समीकरण को हल करके हम यहां x का मान निकाल सकते हैं जो होगा 7 पेंसिल का मूल्य। अब इस अनुपात को मैं उल्टा भी लिख सकता था, मैं यहां पर पेंसिल के मूल्य और पेंसिल की संख्या का अनुपात भी ले सकता था। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ पेंसिल का मूल्य यानी कि 11.5 रुपए का अनुपात पेंसिल की संख्या से जो है यहाँ पर 9, तो ये अनुपात बराबर होगा इन पेंसिलों के मूल्य से जो हमने यहाँ पर लिया है x बटा पेंसिल की संख्या से जो होगा यहाँ पर 7। तो किसी भी दो अनुपातों द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और दरअसल अगर हम देखें तो ये तो इसका व्युत्क्रम ही है। तो यहाँ पर हमने पेंसिल की संख्या का अनुपात लिया है उतनी पेंसिल के मूल्य के साथ, और यहाँ पर हमने पेंसिल के मूल्य का अनुपात लिया है उतनी पेंसिल की संख्या के साथ। हम चाहें तो हम यहाँ पर पेंसिल की संख्याओं का अनुपात भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 9 पेंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 9 और इसका अनुपात मैं ले लूँगा ये वाली पेंसिल की संख्या से जो है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर पेंसिल की संख्याओं के अनुपात को मैं बराबर लूँगा उनके मूल्य के अनुपात के साथ। तो 9 पेंसिल का मूल्य है 11.5 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 11.5 बटा 7 पेंसिल का मूल्य हमने यहाँ पर लिया है x, तो यहाँ आ जाएगा x। तो यहाँ पर हमने पेंसिल की गिनती का अनुपात बराबर लिया है उनके मूल्य के अनुपात के साथ। और हम चाहें तो इसका उल्टा भी लिख सकते थे कि 7 पेंसिल का अनुपात हम ले लेते 9 पेंसिल के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 7 बटा 9 और ये बराबर होगा 7 पेंसिल के मूल्य यानी कि यहाँ पर आएगा x बटा 9 पेंसिल का मूल्य यानी कि यहाँ पर आएगा 11.5। तो यहाँ पर किसी भी तरह से अनुपात लेकर हम ये कोई भी समीकरण बना के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 7 ग्राफ पेपर का मूल्य 5 रुपए है और हमसे पूछा गया है 8 रुपए में हम कितने ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी हम पहले प्रश्न की तरह हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 7 ग्राफ पेपर जिनका मूल्य है 5 रुपए और हम जानना चाहते हैं कि 8 रुपए में हम कितने ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि 8 रुपए में हम समझो कि x ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर की संख्या और उसके मूल्य का अनुपात ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर हैं 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 और इसका अनुपात मैं ले लूँगा 7 ग्राफ पेपर के मूल्य के साथ जो है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 7 बटा 5 और इस अनुपात को मैं बराबर लिख सकता हूँ ये वाले ग्राफ पेपर की संख्या जो हमने ली है यहाँ पर x बटा x ग्राफ पेपर के मूल्य के साथ जो है यहाँ पर 8 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर की संख्या और उसके मूल्य का अनुपात लिया है जिसे हमने बराबर लिखा है
यहां पर ग्राफ पेपर की संख्या और उसके मूल्य के अनुपात के साथ। यहां पर हम चाहें तो इसका व्युत्क्रम भी ले सकते थे। यहां पर हम मूल्य का अनुपात ले सकते थे ग्राफ पेपर की संख्या के साथ, तो वो होता 5/7। उसे हम बराबर लिख सकते थे 8/x के। और दूसरे तरीके से हम यहां पर इन दोनों ग्राफ पेपर की संख्या का अनुपात बराबर ले सकते हैं उनके मूल्य के अनुपात के साथ। तो यहां पर ग्राफ पेपर है हमारे पास 7, तो यहां आ जाएगा 7 बटा, यहां पर ग्राफ पेपर की संख्या है हमारे पास x, तो यहां पर आ जाएगा x। और ये अनुपात हम बराबर ले सकते हैं उनके मूल्य के साथ। तो 7 ग्राफ पेपर हमें मिलते हैं 5 रुपए में, तो यहां आ जाएगा 5 बटा x ग्राफ पेपर हमें मिलते हैं 8 रुपए में, तो यहां आ जाएगा 8। तो यहां पर हमने ग्राफ पेपर की संख्या का अनुपात बराबर लिया है उनके मूल्य के अनुपात के साथ। हम चाहें तो इसका व्युत्क्रम भी ले सकते थे, जहां पर हम लिख सकते थे x/7 बराबर होता 8/5 के। तो इस तरीके से हम समान अनुपातों का उपयोग करके ऐसी समस्याओं को हल कर सकते हैं। चलो आखिरी समस्या देखते हैं कि क्या है। तो यहां पर 5 लोगों के लिए तरबूज का जूस बनाने के लिए 2 तरबूज लगते हैं, और हमसे पूछा गया है 15 लोगों के लिए तरबूज का जूस बनाने के लिए कितने तरबूज लगेंगे। तो यहां पर 5 लोगों के लिए हमें लगते हैं 2 तरबूज, तो 15 लोगों के लिए हमें कितने तरबूज लगेंगे। चलो मान लेते हैं कि 15 लोगों के लिए तरबूज का जूस बनाने के लिए हमें यहां पर y तरबूज लगेंगे। तो यहां पर हम अनुपात ले सकते हैं लोगों की संख्या और तरबूज की संख्या का। तो यहां पर 5 लोगों के लिए हमें लगते हैं 2 तरबूज, तो यहां अनुपात आ जाएगा 5/2, और ये अनुपात बराबर होगा अगले अनुपात के, जो होगा यहां पर लोगों की संख्या और तरबूजों की संख्या का। तो यहां पर लोग हैं 15, तो यहां आ जाएगा 15/15 लोगों के लिए जितने तरबूज लगते हैं वो आएगा नीचे, जो हमने लिया है यहां पर y, तो यहां आ जाएगा y। तो यहां पर हमने लोगों की संख्या का अनुपात लिया है तरबूजों की संख्या के साथ, जो बराबर होगा ये वाले अनुपात के, जो है लोगों की संख्या का अनुपात तरबूजों की संख्या के साथ। इसका हम व्युत्क्रम भी ले सकते थे, तो हमें मिलता 2/5 बराबर y/15, जो अनुपात होता तरबूजों की संख्या का लोगों की संख्या के साथ। और दूसरे तरीके से हम यहां लोगों की संख्या का अनुपात ले सकते हैं बराबर तरबूजों की संख्या के अनुपात के साथ। तो यहां पर लोगों की संख्या का अनुपात है 5/15, तो यहां आ जाता 5/15, और ये बराबर होता इन लोगों के लिए लगने वाले तरबूजों की संख्या के अनुपात के। तो 5 लोगों के लिए लगते हैं 2 तरबूज और 15 लोगों के लिए लगते हैं y तरबूज, तो यहां अनुपात आता 2/y। और हम इसका भी व्युत्क्रम ले सकते थे, जहां हमें मिलता 15/5 बराबर y/2 के। तो किसी भी तरीके से हम अनुपात को लिखकर ऐसी समस्याओं को हल कर सकते हैं।